जिस लड़की को मैंने नौकरानी समझकर पानी तक ठीक से नहीं लिया, वो मेरी ही पत्नी निकली। और उस दिन मुझे पहली बार अपने आप से नफरत हुई। जब आदित्य दुबई से पूरे 3 साल बाद अपने घर लौटा, तो उसके दिल में सिर्फ एक ही चेहरा था, सिया का। वही सिया जिसकी हंसी उसके अकेलेपन की दवा थी, जिसका गोरा चमकता चेहरा उसकी हर थकान मिटा देता था। उसने रास्ते भर यही सोचा था कि जैसे ही वह घर पहुंचेगा, सिया दौड़कर आएगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे और वो उसे गले लगा लेगी। लेकिन घर पहुंचते ही सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। घर में सभी ने उसका जोरदार स्वागत किया। माँ ने आरती उतारी, बहनें हंसते हुए गले मिली, लेकिन सिया कहीं नजर नहीं आई। उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई। क्या उसे मेरे आने की खुशी नहीं है? उसने माँ से पूछा, तो माँ ने बस इतना कहा कि घर में ही होगी, काम में लगी होगी, और बात को टाल दिया। कुछ देर बाद जब आदित्य हॉल में बैठा था, तभी एक लड़की ट्रे में पानी लेकर आई। उसका रंग बहुत ज़्यादा सांवला पड़ चुका था, चेहरा धूप में जला हुआ लग रहा था, हाथ खुरदरे थे और कपड़े साधारण। आदित्य ने उसे बस एक नज़र देखा और बिना ध्यान दिए पानी ले लिया। उसे लगा कोई काम करने वाली होगी। वह लड़की कुछ पल खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर चुपचाप मुड़कर चली गई। तभी उसकी छोटी बहन ने हंसते हुए पूछा, भैया, पता है वो कौन थी? आदित्य ने लापरवाही से कहा, काम वाली होगी। और इतना सुनते ही पूरे कमरे में हंसी गूंज उठी। भैया, वो भाभी थी, आपकी सिया। ये सुनते ही जैसे आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन पड़ गया। अभी जो लड़की थी वो सिया थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसे अपनी आंखों पर शक होने लगा। 3 साल पहले की सिया और आज की उस लड़की में जमीन आसमान का फर्क था। माँ ने ताना मारते हुए कहा कि अपने शौक पूरे करने के चक्कर में चेहरा खराब कर लिया, ना जाने क्या क्या लगाती रहती थी। और भाभियां भी हंसने लगी। आदित्य के अंदर गुस्सा भर गया। इतनी खूबसूरत थी, फिर ये क्या बना लिया खुद को? वो बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे में बैठते ही उसके दिमाग में सिया की पुरानी तस्वीर घूमने लगी, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, नर्म हाथों वाली। और अभी जो उसने देखा था, वो तस्वीर उससे बिल्कुल अलग थी। उसके अंदर अजीब सी चिड़चिड़ाहट और निराशा भर गई। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। सिया अंदर आई। उसके कदम धीमे थे, आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। उसने धीरे से पूछा, आप नाराज़ हैं? आदित्य ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुमने ये क्या हाल बना लिया है अपना? सिया की आंखें झुक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं पहले जैसी नहीं रही। आदित्य ने तुरंत कहा, वो तो दिख ही रहा है। ज़रूरत क्या थी ये सब करने की? कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर सिया ने हिम्मत करके कहा, मैंने ये सब आपके लिए किया था। सोचा आप आएंगे तो मैं और अच्छी लगूं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आदित्य के अंदर का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, बस करो ये सब, और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। सिया चुप हो गई। वह अलमारी के पास जाकर उसके कपड़े ठीक करने लगी। उसके हाथों पर छोटे छोटे जले हुए निशान थे, लेकिन
आदित्य ने देखा ही नहीं या देखना ही नहीं चाहा। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच एक खामोश दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक तरफ अहंकार, दूसरी तरफ टूटता हुआ प्यार। और आदित्य को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सच्चाई से वो भाग रहा है, वही सच्चाई बहुत जल्द उसके सामने आने वाली है। और उस दिन उसे अपने हर शब्द पर पछतावा होगा। अगले दिन से आदित्य ने जैसे तय कर लिया था कि वो सिया से दूरी बनाए रखेगा। ना वो उसकी तरफ ठीक से देखता, ना बात करता, और सिया भी हर बार की तरह चुपचाप सब सहती रही। सुबह होते ही वह सबसे पहले उठ जाती, छत पर चली जाती, कभी बर्तन मांजती, कभी कपड़े सुखाती, कभी चूल्हे के पास खड़ी रोटियां बनाती, और नीचे आदित्य एसी में बैठा मोबाइल चलाता रहता, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन सच ये था कि हर बार जब ऊपर से बर्तनों की हल्की आवाज़ आती या सिया की खांसी सुनाई देती, तो उसके दिल में एक छोटी सी चुभन ज़रूर होती, जिसे वो अपने अहंकार से दबा देता। दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। सिया अब पहले जैसी हंसती नहीं थी, उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी, और आदित्य इसे उसकी गलती समझकर और ज़्यादा कठोर होता जा रहा था। एक दिन दोपहर की तेज़ गर्मी में ना जाने क्यों आदित्य का मन बेचैन हो उठा। घर के अंदर सब ठंडक में बैठे थे, लेकिन उसका दिल जैसे घुट रहा था। अचानक बिना सोचे वो सीढ़ियाँ चढ़कर छत की तरफ बढ़ गया, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे वहां खींच रही हो। जैसे ही उसने छत का दरवाजा खोला, गर्म हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था, और कुछ पल के लिए उसे सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। उसने आंखें थोड़ी सी सिकुड़कर आगे देखा, और जो उसने देखा वो उसके दिल को अंदर तक हिला देने के लिए काफ़ी था। सिया चूल्हे के सामने बैठी थी। तपती धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पसीने से उसका चेहरा भींगा हुआ था, हाथ आटे और आंच से लाल पड़ चुके थे, और वो बिना रुके एक के बाद एक रोटियां बना रही थी, जैसे उसे अपनी थकान महसूस करने की भी इजाज़त नहीं हो। आदित्य कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग सुन पड़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस रंग को वो खराब समझ रहा था, वो असल में इस जलती धूप और मेहनत का नतीजा था। वह 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि गर्मी से उसका सिर हल्का सा चकरा गया, और उसने दीवार का सहारा ले लिया। सिया ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत उठकर उसके पास आई। उसकी आंखों में घबराहट थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? इतनी गर्मी में नीचे चलिए। उस पल आदित्य को पहली बार समझ आया कि जो खुद इस आग में रोज जल रही है, वो अभी भी उसकी फिक्र कर रही है। उसके गले में शब्द अटक गए। उसने चारों तरफ देखा। छत पर कहीं छाया नहीं थी, ना पंखा, ना ठंडी हवा, बस तपती धूप और सिया की खामोश मेहनत। उसने धीरे से पूछा, तुम रोज यहाँ काम करती हो? सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, घर बड़ा है, सबके लिए खाना बनाना होता है, आदत हो गई है। उसकी मुस्कान के पीछे छिपी थकान अब साफ दिख रही थी। उसी वक्त सिया के हाथ से रोटी फिसल गई। आदित्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों पर छोटे छोटे जले हुए निशान थे। हथेली खुरदरी और गर्म थी।
ये देखकर आदित्य के दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। उसने धीमी आवाज में पूछा, ये सब कब से चल रहा है? सिया ने नजरें झुका ली। जब से आप गए थे काम बढ़ गया था। सोचा था आप आएंगे तो सब आसान हो जाएगा। उसकी ये बात आदित्य को अंदर तक तोड़ गई। उसे याद आया कि वो परदेश में अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन यहाँ सिया अकेली सब संभाल रही थी, बिना शिकायत, बिना किसी उम्मीद के। उसे अपने हर शब्द, हर ताने, हर नज़रअंदाज पर शर्म आने लगी। उसने सिया की तरफ देखा। उसका रंग ज़रूर बदल गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही सच्चा प्यार अब भी था जो पहले दिन था। आदित्य के होंठ कांपने लगे। सिया, मैं गलत था। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ हो कि ये वही आदित्य है। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। आदित्य ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें जज किया। मुझे तुम्हारे चेहरे से नहीं, अपने अहंकार से नफरत होनी चाहिए थी। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, मैंने कभी शिकायत नहीं की, बस डर था कि आप मुझे पहले जैसा ना पाएं। उस पल आदित्य को एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। वो जिस खूबसूरती को ढूंढ रहा था वो तो उसके सामने ही थी, बस उसकी नज़र बदलने की ज़रूरत थी। उसने धीरे से कहा, तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि अब मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। सिया हल्के से मुस्कुरा दी, वही पुरानी मुस्कान जो आदित्य ने सालों से अपने दिल में संभाल रखी थी। नीचे से माँ की आवाज़ आई, सिया, रोटियां बनी या नहीं? इस बार आदित्य ने खुद जवाब दिया, आज सिया आराम करेगी। सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून और भरोसा दोनों एक साथ थे। आदित्य ने चूल्हा बंद किया, सिया का हाथ थामा और उसे धूप से हटाकर छत के कोने में ले गया, जहाँ थोड़ी सी छाया थी। उस पल उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ घर नहीं लौटा था, आज उसका दिल भी वापस लौट आया था। उसने सिया की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, तुम नहीं बदली, मेरी नज़र बदल गई है। और सिया की आंखों में जो चमक लौटी वही उनकी कहानी का असली अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उस दिन के बाद जैसे घर की हवा बदल गई थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आदित्य के अंदर आया था। अब वह सुबह उठते ही सिया को ढूंढता, उसकी आदतों को समझने की कोशिश करता और हर उस बात को याद करके अंदर ही अंदर शर्मिंदा होता जो उसने गुस्से में कह दी थी। वही सिया अभी भी पहले की तरह चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी में अब डर कम और सावधानी ज़्यादा थी। जैसे वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि आदित्य सच में बदल रहा है या ये बस कुछ समय की बात है। अगले दिन आदित्य जानबूझकर जल्दी उठ गया और चुपचाप उसके पीछे पीछे छत तक गया। वह देखना चाहता था कि सिया का हर दिन कैसा होता है। सिया पहले से ही काम में लगी हुई थी, हाथों में आटा, चेहरे पर पसीना और आंखों में वही थकान। लेकिन आज आदित्य ने पहली बार उसके हर छोटे काम को ध्यान से देखा। वो कैसे बिना रुके सबके लिए खाना बनाती है, कैसे अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है और कैसे
हर बात किसी के बुलाने पर तुरंत जी कहकर जवाब देती है। आदित्य का दिल भारी हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ सिया को नहीं बल्कि उसके त्याग और उसके प्यार को भी नज़रअंदाज किया था। वह धीरे धीरे उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसके हाथ से बेलन ले लिया। सिया चौंक गई। आप क्या कर रहे हैं? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज मैं बनाऊंगा, तुम बैठो। सिया ने तुरंत मना किया, नहीं, आप नीचे जाइए, ये सब मेरा काम है। लेकिन इस बार आदित्य ने पहली बार उसकी बात नहीं मानी। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा घर है। उसके इस एक वाक्य ने सिया को अंदर तक छू लिया। वह कुछ नहीं बोली, बस धीरे से एक तरफ बैठ गई। नीचे जब आदित्य खुद रोटियां लेकर गया तो माँ और बाकी लोग हैरान रह गए। आज सूरज कहाँ से निकल आया? माँ ने हंसते हुए कहा। लेकिन आदित्य इस बार चुप नहीं रहा। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ, सिया रोज इतनी गर्मी में अकेले काम करती है। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे। उसके इस जवाब से कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। माँ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आदित्य की आंखों में पहली बार एक शक्ति थी जो पहले कभी नहीं थी। उस दिन के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब सिया अकेली नहीं थी। आदित्य हर काम में उसका साथ देता, कभी पानी देता, कभी सब्जी काटता, कभी बस उसके पास बैठकर बात करता। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब एक रात आदित्य ने सिया से कहा, कल चलना मेरे साथ। सिया ने हैरानी से पूछा, कहाँ? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, बस चलना। अगले दिन वो उसे शहर के एक छोटे से क्लिनिक और फिर एक ब्यूटी स्टोर नहीं बल्कि एक हेल्थ स्टोर ले गया। सिया को लगा शायद वह उसका रंग वापस पहले जैसा करने के लिए कुछ खरीदेगा। लेकिन आदित्य ने जो कहा उसने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। अब तुम्हें किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारा रंग नहीं, तुम्हारी सेहत चाहिए। तुम थक जाती हो, कमज़ोर हो गई हो। अब हम पहले तुम्हें ठीक करेंगे। सिया कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, सुकून के आंसू थे। आदित्य ने पहली बार उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। सिया ने धीरे से सिर हिला दिया। आपने देर से समझा, लेकिन समझ गए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सिया का चेहरा अब भी पहले जैसा गोरा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की चमक लौट आई थी। उसकी मुस्कान वापस आ गई थी और सबसे बड़ी बात, अब वो अकेली नहीं थी। आदित्य ने सीखा कि खूबसूरती चेहरे में नहीं, उस प्यार में होती है जो बिना शर्त दिया जाता है। और उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को पहली बार सच में देखा है। एक शाम जब दोनों छत पर बैठे थे और हल्की हवा चल रही थी, आदित्य ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम जानती हो, तुम पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन अब तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। सिया मुस्कुराई और बोली, क्यों? आदित्य ने धीरे से कहा, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिल से देखता हूँ, आँखों से नहीं। सूरज ढल रहा था, लेकिन इस बार उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, कोई खामोशी नहीं थी, सिर्फ सुकून था। और आदित्य जानता था कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं बल्कि अपने रिश्ते को भी
दोबारा पा लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हम इंसान को नहीं, उसकी शक्ल को प्यार करते हैं, और जब शक्ल बदलती है तो हमें लगता है कि इंसान बदल गया, जबकि सच्चाई ये होती है कि बदलने की ज़रूरत हमारी नज़र को होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।